जानते हैं कि विद्यालय 1 तारीख से खुलने वाला है और आप लोग को मैं 2 वीडियो पोस्ट कर चुका हूं इंट्रोडक्शन टू स्टाइल का, जो कि पहला चैप्टर होना है आपका स्कूल खुलने पर। ठीक है, तो उसकी लास्ट जो वीडियो है, लास्ट जो कंटेंट है वो यही है और आज हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने स्टाइल्स को समझा कि स्टाइल्स क्या होती है, तो स्टाइल्स आर प्री डिफाइंड लेआउट कह सकते हो, प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग फीचर्स कह सकते हो। ठीक है, जिसका यूज हम एक ऑलरेडी जो है डिजाइन बनाने के लिए करते हैं। इसके स्टाइल्स के बारे में देखा गया, कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा ये भी देखा गया। लास्ट टॉपिक हमने ये कवर किया था। ठीक है, कि फ्रॉम सिलेक्शन मेथड और ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से कैसे हम स्लाइड को क्रिएट करते हैं। आज हम देखेंगे आज के वीडियो ट्यूटोरियल में मॉडिफाइंग स्टाइल्स। ठीक है, ये भी हो चुका था, ये भी टॉपिक हो चुका था। मॉडिफाई कैसे करना है आपको स्टाइल्स को, ये भी हो चुका था, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। बहुत आसान है मॉडिफाई। अगर आपने किसी प्रकार का स्टाइल डिजाइन कर रखा है, ठीक है, और उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं विद दिस ऑप्शन। ठीक है, आज जो हम सिखाएंगे वो है लोड। ठीक है, आज की जो वीडियो है उस पर है लोड ए स्टाइल्स फ्रॉम टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट। मतलब किसी अदर टेम्पलेट फाइल और अदर डॉक्यूमेंट से अगर आपको एक स्टाइल्स को लेना है तो आप कैसे इस वर्क को करेंगे। ठीक है, पहले स्टेप समझ लेते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, इफ यू हैव ए डॉक्यूमेंट दैट ऑलरेडी न्यू स्टाइल्स वर क्रिएटेड और टेम्पलेट, मतलब आपके पास या तो एक टेम्पलेट हो और या एक ऐसी फाइल हो जिसमें ऑलरेडी स्टाइल्स क्रिएट हैं। ठीक है, जब उसमें ऑलरेडी स्टाइल्स क्रिएट हैं तो आपको करना क्या है, आपको उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद से प्रेस F11 करना है, गो टू स्टाइल्स मेन्यू में जाना है, फिर ओपन स्टाइल्स में जाना है एंड ओपन स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग में जाना है आपको। फिर आपको सेलेक्ट करना है स्टाइल एक्शन, सेलेक्ट लोड स्टाइल्स फ्रॉम टेम्पलेट पे जाना है, फ्रॉम फाइल ऑप्शन चुनना है, फिर उसको ओपन कर लेना है। आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में वो सारी चीजें आ गई हैं जो एक दूसरी फाइल में थी। ठीक है, मतलब हमारे पास वो फाइल होनी चाहिए, ठीक है, जिस फाइल से हमें डेटा कॉपी करना है या स्टाइल्स को कॉपी करना है। ठीक है, आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम राइटर को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, राइटर को ओपन करने के बाद से मैं एक पहले स्टाइल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे स्टाइल्स को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, हमने एक जो है कि टेक्स्ट लिख रखा है, टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया है, इस पर हमने जो है कि एक स्टाइल अप्लाई किया है, बोल्ड किया है और इसको थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ाया है, कलर कर दिया है। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ ये ऑप्शन होता है स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग का, स्टाइल्स का होता है, तो स्टाइल्स पर ले जाकर हम इसको छोड़ देंगे। जैसे ही स्टाइल्स पे ले जाकर हम इसको छोड़ेंगे पैराग्राफ में, ठीक है, वो हमसे नाम पूछेगा, क्योंकि भाई जब आप छोड़ेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप से तो वो आपको नाम क्रिएट करने के लिए कहेगा। मैं इसका नाम रख देता हूँ text1 स्टाइल। क्या रख देता हूँ? text1 स्टाइल, और ओके कर देता हूँ। ये अब text1 स्टाइल्स हमारी क्रिएट हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रही text1 स्टाइल्स आपकी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। इस फाइल का भी नाम हम रख देते हैं टेक्स्ट फाइल, इस फाइल का नाम रख देते हैं और इसे हम सेव कर देते हैं डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो ये तो हमारी एक ऐसी फाइल हो गई जिसमें हमने जो है कि स्टाइल्स बना रखा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक ब्लैंक स्लाइड है, ब्लैंक स्टाइल है, ब्लैंक शीट है, इसमें हमें क्या करना है, अपना वो स्टाइल्स लोड करना है, अपना वो स्टाइल्स लोड करना है। तो इस चीज को करने के लिए देखिए, अभी इसमें आप देखेंगे तो आपको टेक्स्ट नहीं दिखेगा, कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। लेकिन अभी हम आपको प्रोसेस बताते हैं कि कैसे आप किसी टेम्पलेट या किसी अदर फाइल से किसी स्टाइल्स को आप लोड कर सकते हैं। लोड स्टाइल्स कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर जाना है स्टाइल एक्शन पर। जैसे ही स्टाइल एक्शन पर जाएंगे आपके सामने लोड स्टाइल्स फ्रॉम टेम्पलेट का ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे ही ये लोड स्टाइल्स फ्रॉम टेम्पलेट का ऑप्शन खुलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ फ्रॉम फाइल पे जाना है। जैसे ही फ्रॉम फाइल पर जाएंगे आप अपने टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए और इसको
ओपन करा लीजिए। जैसे ही आप ओपन कराएंगे, ठीक है, आई होप आपको सब सभी को दिख रहा होगा कि text1 का स्टाइल यहाँ पर आ चुका है। इस फाइल का भी कोई नाम मैंने दिया नहीं है, सेव नहीं किया, लेकिन text1 स्टाइल आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर कोई हेडिंग लिखता हूँ, ठीक है, सपोज कीजिए फिजिक्स, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके और मुझे ये स्टाइल अप्लाई करनी है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। देखिए स्टाइल्स अप्लाई हो गई है। तो ये एक तरीका था, ठीक है, कि आप किसी दूसरी फाइल से एक स्टाइल्स को क्रिएट करके एक दूसरी फाइल में कैसे उस स्टाइल्स को लोड करते हैं, मतलब बिना आपके डिजाइन के वो स्टाइल्स कैसे आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बच्चों हमने इस पे बहुत डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। बेसिकली हमने स्टाइल्स के बारे में जान लिया कि स्टाइल्स क्या होते हैं। तो स्टाइल्स हमारे प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग फीचर्स होते हैं, जिसमें कई सारे कमांड्स का ऑलरेडी यूज किया जाता है, जैसे फॉन्ट हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हो गया, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, फॉन्ट कलर, अलाइनमेंट हो गया, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई। तो इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है एक स्टाइल्स, इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है। कुछ स्टाइल्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया है, जैसे ये हेडिंग ऑन स्टाइल। अभी इसको सेलेक्ट करके इस पर डबल क्लिक करेंगे, सॉरी टाइटल पे डबल क्लिक करिए, देखिए टाइटल स्टाइल हो गया। भाई टाइटल स्टाइल में दिया गया है कि वो सेंटर पे रहेगा और थोड़ा सा थिक फॉन्ट रहेगा। तो जनरली क्या है कि आपको एक चीज दिमाग में ये बात कंसेप्ट क्लियर करना होगा कि स्टाइल्स क्या होता है। स्टाइल्स इज ए प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग फीचर्स, ठीक है, विच इज कॉम्बिनेशंस ऑफ फॉन्ट, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड अलाइनमेंट एंड फॉन्ट कलर etc। और दूसरा इसमें क्या ध्यान रखना है कि F11 से स्टाइल्स खुलता है। स्टाइल्स कैसे खुलता है? F11 प्रेस करने से स्टाइल्स खुलता है, ठीक है। इस चीज को आप अपने दिमाग में रखेंगे। स्टाइल्स का डायरेक्टली यहाँ पर आपको मेन्यू भी दिया गया है, आप स्टाइल्स मेन्यू पर जाके अपने जो है कि स्टाइल्स को फाइंड कर सकते हैं। इसमें देखिए ऑलरेडी स्टाइल्स आपके यहाँ पर पिन किए गए हैं, ठीक है, ऑलरेडी स्टाइल्स आपको यहाँ पर पिन किए गए हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको स्टाइल्स चैप्टर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज ये स्टाइल चैप्टर्स आपका फिनिश हो गया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो टाइप करके भेज सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। और क्लास खुलती है तो आप लोग अटेंड कीजिए क्लास, ठीक है, और मैं चाहूँगा सभी लोग अटेंड करें क्लास को। थैंक यू।